हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सबको बहुत खुश होना चाहिए, गर्वान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन जी हमारे देश में वापस आ चुके हैं और उनसे मतलब हम सब इतने ज़्यादा प्रेरित हैं, इतने ज़्यादा उत्साहित हैं हम इस चीज़ को लेके कि विंग कमांडर जी हमारे देश में वापस आए। और बच्चों जज्बा देखिए, उन वो अलग ही ब्रीड के लोग होते हैं। मतलब हम लोग शायद उनके पैर के नाखून जितने भी नहीं हैं, वो अलग ही कर रहे हैं बच्चों, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों। अब कुछ चीज़ें जो आप सबने भी उनके वीडियोस देखे होंगे बच्चों, मुझे एक चीज़ बताइए, एक ऐसा दौर था या ऐसा दौर आया जब उन्होंने अपने पायलट से इजेक्ट किया, अपने प्लेन से इजेक्ट किया और वो सीधे धरती पर कूदे, मतलब वो पाकिस्तान की सरजमी पे कूदे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कूदे या फिर वो पैराशूट से, यस वो नीचे आए बच्चों, उस समय उनके मन में डर तो होगा ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि यार ये तो नहीं, मैं उनकी बहादुरी पे शक नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बहादुर हैं और हम सब उनके साथ हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल तो फील हुआ किया होगा ना उन्होंने कि यार मतलब इंडिया में गिरता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट वो कहाँ पे गिरे, पाकिस्तान में गिरे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, और जैसे ही वो गिरे तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोकल लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन्होंने उनको घेर लिया। मुझे एक चीज़ बताइए, वो डरे या नहीं डरे? वो बहुत ज़्यादा डरे, बहुत ज़्यादा उनके मन में घबराहट महसूस हुई होगी। प्लीज़, मैं उनकी बहादुरी पर शक नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बहादुर हैं, बट यार मन में एक चीज़ तो लगती है ना। बट बहादुर इंसान वो है, मैंने जैसा कि हमेशा कहा है, बहादुर इंसान वो नहीं होता जो डर से घबरा जाता है। उनके ही मन में भी डर आया होगा, घबराहट आई होगी, बट बहादुर इंसान वो है जो डर के बावजूद, घबराहट के बावजूद आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि हमारे अभिनंदन जी ने किया। सो मैं भी यही बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैठने गए, एग्ज़ाम देखा, पेपर डिफ़िकल्ट लगा, घबरा गए, क्वेश्चन कुछ भी जो पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, अब तो लग रहा है कि फ़ेल हो जाऊँगा। सो क्या करते अभिनंदन जी, क्या करते? क्या वो अपनी आर्मी के, अपने एयरफोर्स के सारे राज बता देते? क्या वो मैप दिखा देते? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भागे वहाँ से और उसके बाद उन्होंने जो गुप्त डॉक्यूमेंट्स थे उनको कुछ मुंह में डाले डॉक्यूमेंट्स और कुछ तालाब में फेंक दिए, जैसा कि हमने देखा। सो हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारे साथ में दिक्कत आई, हम ऐसी जगह पे फंस गए, ऐसी परिस्थिति में फंस गए जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? हम अपना पेशेंस खो देते हैं। लेकिन शायद मैं भी खो दूँ अपना पेशेंस, बट एग्ज़ाम के टाइम में, CS के स्टूडेंट हैं आप सब, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका माइंड ब्लैंक हो गया क्योंकि आपने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया नहीं, तो उस समय बच्चों याद रखिए, आपको भागना नहीं है। आपने 3 घंटे, कई लोग ऐसा होते हैं कि यार चल छोड़ हटा यार, भाग जाते हैं। अरे एक बार बैठ के देखो, हो सकता है वो क्वेश्चन प्राइमा फेसी डिफिकल्ट लग रहा है, यार आपने रीड किया तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो एक बार यार अपने को बैठ के तो देखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ऐसा हो, देखिए क्या हो बच्चों, मतलब, और आपके साथ ज़िंदगी भर ऐसे सरप्राइजेस आते रहेंगे। भगवान राम को थोड़ी ना पता था कि 14 ईयर्स जो एज अ प्रिंस बॉर्न हुए थे, उनको थोड़ी ना पता था कि 14 ईयर्स तक उनको वनवास काटना पड़ेगा, बट उन्होंने काटा ना। तो देखिए, मुश्किलें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हम सब की लाइफ में आते हैं, लेकिन उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट से डर के हमको भागना नहीं चाहिए। वी हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड पे रहना है, हमें संघर्ष करना है। और किसी ने कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी बड़ी होगी। वो 3 घंटे जो हैं, उन 3 घंटों में अपने आप को प्रूव करना है कि हम विनर हैं। बच्चों हारना नहीं है। दिस इज़ द पेपर, ये आपके एग्ज़ाम में आया, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए। कहीं ना कहीं तो आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने टीचर्स के मुंह से सुनी होगी, आपने मॉड्यूल में देखा होगा, आपने नोट्स में देखा होगा। जितना आता है थोड़ा बहुत तो लिखिए, इतना तो लिखिए कम से कम, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट। और एक बार आपका पेन स्टार्ट होगा ना, बिलीव मी, बोलते ना पानी में कूद जाओ, तैरना अपने आप सीख जाओगे। एक बार कूदो तो सही दोस्तों, तो स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम छोड़ के भागना नहीं है बच्चों। और बच्चों मैं शत नमन अभिनंदन जी को, शत वंदन करता हूँ, और उनकी बहादुरी से हम सब प्रेरित हैं। और हम सब भी CS के स्टूडेंट, खासकर CS के स्टूडेंट ये दिखाएंगे कि अभिनंदन जी सच में हमने आपको अपना रोल मॉडल माना हुआ है। येस और नो, हम नहीं भागेंगे। हम जैसे आप पाकिस्तान में निडर खड़े थे, हम भी वैसे खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।